हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, कटोरे में सिक्का डालने पर सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण से होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखिए, सिक्के का उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। एक और उदाहरण देखिए, जब हम लकड़ी को पानी में डुबोते हैं तो डूबा हुआ हिस्सा, जो पानी में डूबा हुआ है, वो हिस्सा कुछ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मृग तृष्णा किसके कारण बनता है? मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है या बनता है। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो धातु है पारा, जिसे हम Hg के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मरकरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बल का समीकरण। बल का समीकरण होता है F बराबर ma। इसे हम देखिए, F का मतलब होता है बल और ma इसे माँ कह सकते हैं, यानी बल माँ। इसे हम बलमा के नाम से भी याद कर सकते हैं। और इसका मात्रक होता है kg मीटर सेकेंड इनवर्स -2, यानी सेकेंड की घात है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गलगंड या गाइटर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोध, डर, चिंता के समय कौन सी ग्रंथि स्रावित होती है? एड्रिनल ग्रंथि का स्रावन होता है क्रोध, डर और चिंता के समय, और ये एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन करती है ये ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग। देखिए, संवेग को हम P से दर्शाते हैं और संवेग बराबर होता है mv। संवेग का SI मात्रक होता है, m का मतलब हुआ जिसे हम मास कहते हैं, यानी द्रव्यमान। v का मतलब होता है वेग। इसका मात्रक होगा kg मीटर सेकेंड इनवर्स। बल में क्या है? kg मीटर सेकेंड -2, सेकेंड की घात है -2। और यहाँ देखिए, संवेग में क्या है? kg मीटर सेकेंड की घात है -1, जिसे हम इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट, तेज गति से आ रही गेंद को लपकते, ये लपकते कर लीजिएगा, लपकते समय हाथ को देखिए, इस चीज को समझिए। तेज गेंद आ रही है, हमने उस गेंद को पकड़ने की कोशिश की। हमने जैसे ही उस गेंद को पकड़ा तो हमारा हाथ पीछे की तरफ, हमारा जो बल है, मतलब हाथ पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये गति का द्वितीय नियम की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बंदूक की गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक आगे की ओर एक बल निरूपित करती है। बल कर लीजिएगा, आगे की ओर एक बल निरूपित करती है। गोली बंदूक एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। देखिए, जब हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली तो आगे की तरफ जाती है और बल पीछे की तरफ लगता है। ये होता है गति के तृतीय नियम के वजह से। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण का रासायनिक समीकरण क्या है? गुरुत्वाकर्षण का रासायनिक समीकरण है F = G m1 m2 अपॉन r²। देखिए, ये दो पिंड है, m1 और m2। ये जो बल है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंड है,
ए और बी। इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। अब इन पर जो बल लग रहा है ना, जो है F, ये जो बल है इनके द्रव्यमान के तो समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी जो है r उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे ही हम ये साइन हटाएंगे तो हमें एक नियतांक प्राप्त होगा, जिसे हम कहते हैं, लिखते हैं g के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए, ये जो g हमें प्राप्त हुआ है, g एक नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए अभी मात्रक कैसा होगा। जैसे कि हमने सूत्र देखा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, हमारे पास एक नियतांक प्राप्त हुआ जो है सार्वत्रिक नियतांक। देखिए अब हमें निकालना है g का मान। F चला गया यहाँ, तो ये हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। F यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा केजी स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इस प्रकार से हमने मात्रक ज्ञात किया है। देखिए ये हमने देख लिया, आगे देखिए। हाँ, इस प्रकार से हमने इसका मात्रक ज्ञात कर लिया है। उम्मीद करते हो आपको ये मात्रक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कार्य का एसआई मात्रक होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? देखिए 1 न्यूटन 10 की पावर 5, कुछ इस प्रकार से 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16, बल का सीजीएस मात्रक होता है। बल का सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे हम डाइन भी कहते हैं, इसे हम डाइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कार्य का, ये बल का सीजीएस मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, रुके हुए वाहन का अचानक चलने पर बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना गति का कौन सा नियम है? अब देखिए, जैसे हम एक वाहन में बैठे हुए हैं, जो वाहन है फिलहाल विराम अवस्था में, और जैसे ही अचानक से वो वाहन चलना शुरू कर दे तो हम आगे, हमारा जो शरीर है यानी हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये गति के पहले नियम यानी प्रथम नियम के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग होता है। हैजा रोग एक जीवाणु जनित रोग है जो होता है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग होता है। देखिए स्टूडेंट्स, टिटनेस रोग भी एक जीवाणु जनित रोग है जो होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, आपको इन्हें याद कर लेने हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।